कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीरुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। जितने लोग यहाँ तशरीफ फरमा हैं, आप में न कोई छोटा है, न बड़ा है, न अमीर है, न गरीब है, सब हुजूर पाक के उम्मती तशरीफ फरमा है। सच है, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका की महफिल में गुलामों को किस अंदाज से बैठना चाहिए और कितने अदब के साथ मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना चाहिए, तकरीबन हर रोज हमारे उलमा आपको बताते हैं। जितने मुसलमान मोमिन और आशिकाने मुस्तफ़ा यहां बैठे हैं, तकरीबन सबके दिल की आरजू और तमन्ना ये होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हमारा ये नजरिया है और हमारा ये अकीदा है, सच्चे, तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि हुजूर की महफिल में रोज आप सुनते हैं हजार बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब। क्या बात है, वाह 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 वाह। यहां टाइम पास के लिए नहीं, जायके और टेस्ट के लिए नहीं, इतने सारे खुतबा और शोरा को अल्लामा मुफ्ती अहमद हुसैन साहब क़िबला ने टाइम पास के लिए नहीं, आपके मरहूमीन की निजात के लिए इकट्ठा किया है। वाह 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 वाह। आपकी मग़फ़िरत हो, आपके सीनों में इश्क़ रसूल पैदा हो, इसलिए पूरे भारत को, इसलिए मैं पूरे भारत इसलिए कह रहा हूं, आप कहेंगे कि हजरत इतनी तारीफ अपने जमात की, तो हां साहब, हमारी तारीफ जनाजे की चारपाई पर जाने के बाद ही नहीं करनी चाहिए। मौतुल आलिम मौतुल आलम, आलिम की मौत आलम की मौत है। अगर आलिम की मौत आलम की मौत है, तो आलिम की जिंदगी क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें समझना चाहिए। तो ये नजरिया दिया है, ये मिजाज दिया है अल्लामा मुफ्ती अहमद हुसैन साहब क़िबला ने, कि जब तुम्हारे घरों में कोई खुशी का मौका मैसर आवे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, जो मेरे करीम आका का हुक्म है, आसान लफ्जों में समझ लें कि हुजूर पाक का हुक्म है, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाने का हुक्म दिया है मेरे आका ने। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये सबक लेकर जाएं। यहां जितने लोग हैं ना, लोग कहते हैं यार कितनी शायरी आप लोग करवाते हैं, पूरी रात नातिया मुशायरा। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जिस प्रोग्राम को नातिया मुशायरा कह के रात भर नाच पढ़ावें, खुदा की कसम, वो उस नाच गाने और रक्स व सुरूर की महफिल से लाख दर्जा, करोड़ों दर्जा बेहतर है जो शादियों में खुराफात होती है। यहाँ मुफ्ती साहब क़िबला और बाबू उवैस हशमती ने एक मिजाज दिया है, इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, बड़े बड़े शोरा और खुतबा इकट्ठा हैं। इन्होंने अपने बच्चों को बचपन से लेकर और शबाब की दहलीज तक ये मिजाज दिया कि मेरे बेटे मुस्तफा न होते तो हम कहां होते, मुस्तफा न होते तो कायनात का वजूद न होता। गोया बरेली का कलंदर अपनी जुबान में कह रहा है, और शादी ब्याह के मौके पर रक्सो सुरूर की महफिलें गर्म करने वालों, याद रखना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, नाराए हैदरी, नारे रिसालत। तो हुजूर पाक ने परमानेंटली जो अमल है, जैसे नमाज है, नमाज फजर की नमाज आपने पढ़ी, फजर का सवाब, जोहर की नमाज आपने अदा की, जोहर का, असर मगरिब इशा जुमा ईदैन जो नमाजें आपने पढ़ी उसका सवाब। नमाज का वक्त खत्म, नमाज अदा हो गई, अब परमानेंटली वो सवाब नहीं चलेगा। जब तक आपने नमाज पढ़ी इबादत का सवाब मिलता रहा। एक महीने रमजान का रोजा आपने रखा, एक महीने रमजान के रोजों का सवाब आपको मिलेगा। 40 दिन का इरादा करके हज की नियत से निकले, 40 दिन तक आपको मुकम्मल उसका सवाब मिलता रहेगा। अरकाने हज अदा करते रहोगे, जब तक अरकाने हज अदा करते रहोगे उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। मगर कौन सी ऐसी इबादत है कि जिसका सवाब परमानेंट लगातार चलता रहता है? तो मुस्तफा करीम ने निकाह के पाकीज़ा अमल को अन्निकाहो मिन सुन्नती कहकर, निकाह मेरी सुन्नत है, कबीलतों से लेकर और कब्र में जाने तक लगातार सवाब ही सवाब है। सोचिए आज के मुआशरे में, अब पूरी दुनिया का आप जायजा ले लें, वो कानून जो मुस्तफा करीम ने आपको अता कर दिया, कयामत तक उस कानून का कोई बदल नहीं आ सकता, कयामत तक उसका कोई जवाब नहीं मिल सकता। तो मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट मैसेज, सबसे पहली बात अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के सीनों में अपने नबी की मोहब्बत दाखिल कराओ। पहला काम, अपने बच्चों के सीनों में अपने नबी की मोहब्बत दाखिल कराओ। शादी थी, वलीमा हो गया, काम खत्म, फिर ये जिक्र मुस्तफा की महफिल क्यों? इसलिए कि अल्लामा मुफ्ती अहमद हुसैन साहब ये मिजाज देना चाहते थे कि हमने किसी दुनियादार से रिश्ता किया है, ये सच है, मगर हमारा रिश्ता सबसे पहले जनाबे अहमद मुख्तार से मजबूत होना चाहिए। और ये मिजाज दिया, अपने बच्चों के सीनों में अपने नबी की मोहब्बत दाखिल कराओ। अब अपने नबी की मोहब्बत दाखिल कराने का क्या यही एक तरीका बचा है जो आज अहले ईमान, मुसलमान और पक्का जन्नती और सिराते मुस्तकीम की बात करने वाले लोग जो अपनी अपनी महफिलों और मजलिसों में सीरते मुस्तफा की गुफ्तगू करते हैं? मैं धनकरपुर की इस तारीखी सरजमीन पर, बुजुर्गों की इस तारीखी सरजमीन पर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे भाइयों एक बात बताओ, सीरते मुस्तफा के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद करने वालों से अरबाब फारूकी का एक सवाल है, बताओ तुम अपने बच्चों के सीनों में अपने नबी की मोहब्बत कैसे दाखिल कराओगे? ऐसे ही तो बताते हो ना कि मेरे नबी के दामन पर कई कई पेबंद लगे होते थे। ये हुजूर की सीरत बताई जा रही है। सोचो कौम के नौजवानों को क्या सबक दिया जा रहा है। मेरे नबी ताइफ के मैदान में किसी ने पत्थर मारा, मेरे नबी के सर से खून निकले, आपके जूते शरीफ नालैन शरीफ में आ गए। ये हुजूर की सीरत बताई जा रही है। अपने बच्चों के सीनों में इसके मुस्तफा दाखिल कराने का ये कौन सा तरीका है कि बताया जा रहा है कि हिजरत की रात मुस्तफा करीम जब मक्के से मदीने की तरफ चले, आपके पैरों में छाले पड़ रहे थे। ये तारीख बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 3 साल तक डिटेंशन सेंटर यानी शेबे अबी तालिब में आमिना के लाल को आपके साथियों के साथ, खानदान वालों के साथ, अहले ईमान के साथ आपको कैदो बंद की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया। ये नबी की सीरत बताई जा रही है। मगर सुनो, ये नबी की सीरत नहीं बताई जा रही है, कौम के बच्चों को बुज़दिल बनाने की तैयारियां चल रही थी। अगर ईमानदारी से बच्चों को इसके रिसालत का पाठ पढ़ाना ही चाह रहे थे तो तुम्हें बताना यह चाहिए था, जिस नबी के दामन पे पेबंद लगे होते थे, कुर्ता फटा होता था, जरूरत पड़ने पर वो नबी
जमीन पर बैठकर चाक को दो हिस्सों में हाय हाय वाह वाह जरूरत पड़ने पर मकामे सहबा में डूबे हुए सूरज को पलटाया गया है। तुम्हें बताना चाहिए था। अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमे रिसालत पढ़ाया है तो मेरे करीम आका ने तुम्हें बताना चाहिए था। और शबे अबी तालिब में 3 साल तक कैदो बंद की जिंदगी दिखाने वालों, तुम्हें हिजरत की रात मुस्तफा करीम ने जमीन से मिट्टी उठाई। कुरान कह रहा है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मेरे हबीब, मिट्टी आपने नहीं फेंकी, मिट्टी तो हमने फेंकी है। जरा गौर तो करो। और हिजरत की रात मेरे नबी के कदमाने नबूवत में छाले दिखाने वालों, ईमानदारी से बताना कि शबे मेराज 27 रजब को शबे मेराज पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मुझे बताओ, एक इस जमाते अहले सुन्नत को छोड़ दिया जाए तो कौन है जो अपने नबी की मेराज को बयान करके शबे मेराजुन नबी की रात में प्रोग्राम कर रहा था। तो हमने कहा था ओ हिजरत की रात कदमाने नबूवत में छाले दिखाने वालों, तुम सिर्फ छाले न दिखाओ, ये बताओ कि हिजरत की रात जिनके पैरों में छाले आ रहे थे, जरूरत पड़ने पर उन्हें रब का मेहमान भी बनाया गया है, सफर भी कराया गया है, लामकामे मुस्तफा को बुलाकर रब ने अपना दीदार भी कराया है। इसलिए मुस्तफा, ये आज जो प्रोग्राम हो रहा है ना, हुजूर पाक के हुक्म के मुताबिक अपने बच्चों के सीनों में अपने नबी की मोहब्बत दाखिल कराओ। दूसरा आदेश, दूसरा हुक्म, अपने बच्चों के सीनों में अहले बैते मुस्तफा की मोहब्बत दाखिल कराओ। वाह वाह, ये दूसरा हुक्म है। अच्छा, तो क्या सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं, हुसैनी बनो तो 10 दिन के लिए नहीं, सब दिन के लिए हुसैनी बनोगे तो जिंदगी बंदगी का। वाह वाह वाह। तीसरा हुक्म, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। बेशक आप सिखा रहे हैं कुरान। आपने ऐसे सिखाया कि मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी 1000, एसएसटी पढ़ाने वाले टीचर की सैलरी 800, हिंदी और ज्योग्राफी पढ़ाने वाले की सैलरी 600। और हुजूर ने कहा था अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, तो कुरान सिखाने के लिए आपने मौलाना साहब की सैलरी 100 रुपए रखी है। आप अंदाजा तो करें, कहां हुक्म रिसालत पर कहां अमल है तुम्हारा। हम महफिलों में आते हैं यार, तो कुछ लेकर के जाए ना। ये नातिया मुशायरा, मैं अल्लामा मोइन अख्तर साहब किबला और तमाम अपने जावेद भाई, अंबर भाई, सबकी तवज्जोहात का तालिब हूं। लोग कह रहे हैं कितना नात पढ़ाते हो यार। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, खुदा की कसम, जिस बच्चे को आप बचपन से नाते नबी पढ़ना सिखा दोगे, मर जाएगा वो हुजूर का गद्दार नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जब लोग दाढ़ी और टोपी रखकर, जब लोग ढोंग रचा रहे हो, तौहीद के झूठे दावे कर रहे हो, ऐसे वक्त में जरूरत है अपने बच्चों को इसके रिसालत का इतना पाठ पढ़ाया जाए, इतना जाम पिलाया जाए कि आपका बच्चा बचपने में ऐलान कर रहा हो, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। ये इश्क़े रसूल, ये जो आपके सीनों से निकालने की तैयारियां चल रही हैं। अंग्रेजों ने यही तो पूछा था कि ये कौम मरेगी कैसे, पीछे कैसे हटेगी। तो अंग्रेजों के चंद सिक्कों और टिक्कों पर ईमान, अकीदे और अपने ज़मीर का सौदा करने वालों ने कहा था गोलियों से नहीं, दुनिया की कोई ताकत इन्हें कमजोर नहीं कर सकती। एक काम करो, इनके सीनों से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत निकाल दो, ये कौम खुद ही मर जाएगी। अल्लाह अल्लाह। ये तैयारियां चल रही हैं।
और जब आपका मिजाज अपने पूर्वजों की तारीखें पढ़ रहा होगा, मैं तकरीर करने नहीं, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में आया सिर्फ इसलिए कि मेरी हाजिरी हो जाए, मुझे निकलना है यहां से। एक मिजाज शादियों के मौके पर नौजवानों से कह के जा रहा हूं, आप वो मिजाज जो गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब का मिजाज था। गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब के अहले खाना ने कहा था भैया उम्र ज्यादा हो रही है, शादी कर लो यार। तो आपने कहा था यार शादी तो कर लूं मगर यार लड़की ऐसी चाहिए, ऐसी पाकबाज औरत मुझे चाहिए कि जिसके शिकम से ऐसा बच्चा पैदा हो जो क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आजाद करा सके। तो अहले खाना ने कहा था कहां जाएं ऐसी लड़की ढूंढने के लिए। गए इमाम साहब के पास, महवे गुफ्तगू थे, अपनी बात इमाम मस्जिद से रख ही रहे थे कि पर्दे की ओर से एक निस्वानी आवाज आई, इमाम साहब आपने मेरे वालिदैन के पास कोई दुनियादार रिश्ता भेजा था। हाँ क्या हो गया? कहा इमाम साहब ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए जो दुनियादार हो। कहा फिर कैसा रिश्ता चाहिए? तो निस्वानी आवाज में एक आवाज आई थी और उस खातून ने कहा था मैं इमाम मस्जिद मुझे शौहर ऐसा चाहिए कि जिसके नुतफे से एक ऐसा बेटा पैदा हो कि मेरे शिकम से जब वो बाहर निकले 9 महीने मेरे शिकम में हो और जब वो पैदा हो शबाब की दहलीज पर पहुंचे तो वो इतना बहादुर हो कि मुसलमानों के क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आजाद करा सके। हजरात ज़हनों को हाजिर कीजिए, इन दोनों का रिश्ता इमाम मस्जिद और 2 गवाहान की मौजूदगी में निकाह मुनक्किद हुआ और जमाना जानता है कि उनके नुतफे से गवर्नर नजमुद्दीन अय्यूब के नुतफे से और उस पाकबाज खातून के शिकम से जो बेटा पैदा हुआ जमाना उसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानता है जिसने आज़म को अदा किया है। हजरात तो मिजाज ये लेकर के बैठे शादी के मौके पर आप जब भी कोई प्रोग्राम करना चाहें तो हुजूर की मिलाद सजा दें, जिक्र मुस्तफा अलैहि तहियत व सना की महफिल मुनक्किद कर दें। और यही काम अल्लामा मुफ्ती अहमद हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने किया है। आप देख रहे हैं जिन शोरा और खुतबा को सुनने के लिए लोग परेशान होते हैं, एक प्रोग्राम में एक नाजिम काफी होता है और यहाँ 4-4, 5-5 हजरात मौजूद हैं। शोरा और खुतबा का कोई जवाब ही नहीं। अल्लामा मुफ्ती अहमद हुसैन साहब ने सिर्फ लोगों को इकट्ठा नहीं किया है, ये बताया है कि ये कहकर धोखा देने वालों हमारे यहाँ कौम में इत्तेहाद नहीं है। देखो एक ही स्टेज पर 5-5 नाजिम इकट्ठा है और सब एक साथ बैठे हैं, इतने इतने शोरा बैठे हैं, इतने इतने खुतबा बैठे हैं और बिन बुलाए ये गुलामाने मुस्तफा भी आकर के बैठे हैं। ये कहना छोड़ दो, खुदा की कसम आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मैं ढेर सारी मुबारकबाद और ज़ौजैन के लिए दुआ करता हूँ रब्बे ज़ुल्मनन अपने हबीबे पाक साहिबे लौलाक सय्याहे अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इन जो शादी हुई है ज़ौजैन को अल्लाह तमाम हवादिसाते ज़माना से महफूज व मामून फरमाए। अहले बैत मुस्तफा के सदक़े अल्लाह ताला ज़माने की तमाम जायज़ खुशियां नसीब फरमाए। मेरा रब ऐलान कर रहा है, महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए जब तुम पर अल्लाह का फज़ल और उसकी रहमतों का नुज़ूल हो तो तुम खुशियों का इजहार करो। और खुशियों के इजहार का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता कि आशिकाने मुस्तफा शादियों के मौके पर इकट्ठा हो और सब मिलके पढ़ रहे हो सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। इस दूल्हे की जनाबे हसन जो दूल्हा बने थे इनकी तारीफ बाद में, मदीने वाले दूल्हे की तारीफ अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्यों? इसलिए कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, ए मेरे हबीब अगर तेरा वजूद मकसद न होता न जमीन पैदा करता न आसमान पैदा करता, सब मुस्तफा के सदक़े में है। तो खुशी हो या गम हर हाल में हम मुस्तफा का मिलाद मनाते रहेंगे और सरकार की मिलाद से दिलशाद रहेगा। दिलशाद था, दिलशाद है, दिलशाद रहेगा। एक रोज आएगा अमेरिका, बगदाद था, बगदाद है, बगदाद रहेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।